let's go back to when you were growing up. आज के लेंस से अगर सत्यांशु पीछे देखेंगे और कहेंगे कि यार जब मैं बचपन में ये फिल्म देख रहा था मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन आज का सत्यांशु जानता है कि ये क्यों अच्छी लगी थी, क्योंकि एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्क्रीन प्लेस एवर. ऐसी कौन सी कुछ फिल्में हैं जो आप आज कह सकते हैं कि यार इसकी राइटिंग देखो. एंड लेट्स ऑल्सो टेक अ सेकंड टू टेल पीपल दैट screenwriting or screenplay writing is very different from writing dialogue, is very different from writing story, is very different from writing. So I hope that if you're on this chat, maybe you want to just go and get those basics clear. So then we can approach this from that question. बोलिए. एक्चुअली मुझे ना बचपन में बहुत पहले ये पैटर्न्स दिखने लग गए थे. मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था. तो मुझे लिटरेचर में और मुझे साइंस में और मुझे मैथ में मुझे वो पैटर्न्स और मैं आई फाइंड इट वेरी इजी टू अप्रिशिएट थिंग्स एंड पीपल. तो बचपन से मुझे वो जरूर था, अरे ये बड़ा अच्छा है, अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये अच्छा है ये. सो आई रिमेम्बर आई वाज 14 व्हेन आई वॉच्ड सत्या. और मैंने केरला में देखी थी एक फैमिली ट्रिप पे, और वापस मैं ट्रेन से 2-3 दिन का ट्रेन का सफर केरला से बिहार, और मैं ट्रेन पर बर्थ पर लेटा लेटा अपने दिमाग में सीन बाय सीन रिवाइज करता था कि ये सीन था, फिर ये सीन था, फिर ये सीन था. एंड आई कुड डू दैट बिकॉज इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन है उसका जो लॉजिकल या उसका कॉजालिटी है, ड्रामा का टर्म कॉज एंड इफेक्ट, ये हुआ इसीलिए वो हुआ. तो वो इतना बढ़िया है सत्या का, या फिर लगान का, या फिर दिल चाहता है का, कि दिल चाहता है जितना कॉम्प्लेक्स उसका टाइमलाइंस आप जंप कर रहे हो, बट वो फिल्म एक बार देखने के बाद, बिकॉज उस वक्त हमारे पास उसको दोबारा देखने का कोई स्कोप नहीं होता था. बिल्कुल. सो और प्लस मैं एक हॉस्टल में था, तो हम दोस्त आपस में बैठकर टाइम पास कैसे करते थे, तो किसी फिल्म को रिवाइज करते थे. मैं सुनाता था और सब बैठकर सुनते थे. Really? हाँ, मैं 2-2, 3-3 घंटे में सत्या सुनाता था. Wow. With songs. Wow. With songs. With songs. Love it. So गीला गीला पानी का परफॉर्मेंस हो रहा है. Yes, absolutely. तो वो एक पैटर्न वगैरह नजर आने लग गया था मुझे. इनफैक्ट मैं जब बच्चा था तो मुझे पता नहीं था स्क्रीन प्ले का क्या मतलब होता है, क्योंकि स्क्रीन प्ले लिखा आता था इस पर, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग. तो स्क्रीन प्ले का क्या मतलब होता है, और उस वक्त आप गूगल नहीं कर सकते थे. और मैं एक छोटे से शहर में, बिहार में, मैं किससे पूछूंगा स्क्रीन प्ले का क्या मतलब होता है. तो मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने कहा इसको हिंदी में कह रहे हैं पटकथा. सोचते सोचते मैंने एक थ्योरी दी कि स्क्रीन प्ले इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ योर फिल्म. It is what structure of scenes is telling the story. और फिर मैंने रियलाइज किया, मैंने सही सोचा था. So वो बचपन से मेरा एक उस किस्म का एक फैसिनेशन रहा था, बहुत ज्यादा, बहुत एकेडमिक वे में रहा था. तो सत्या एब्सोल्युटली. Any other films? मुझे रिसेंटली एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन हो रहा है करण अर्जुन से. Oh my God, धरती का सीना फाड़ के आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे. बहुत ऑब्सेशन हो रहा है मुझे लग रहा है कि हमको जरूरत है वैसी किसी फिल्म की, एक रीइंकार्नेशन स्टोरी जिसमें रिवेंज है और जिसमें एक बिलीव है कि एक माँ कह रही है कि मेरे बच्चे आएंगे, और बच्चे आते हैं, और बच्चे आ गए. एंड आई रिमेम्बर कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी, बट आई फील लाइक दैट वाज अ डिफरेंट टाइम, जहाँ पर गाने भी चलते थे, फिल्म भी चलती थी, ममता कुलकर्णी भी चलती थी. इट वाज अ पार्टी. हम लोग जो मॉडर्न राइटर्स हैं, जो थोड़ा वेस्टर्न या थोड़े वर्ल्ड सिनेमा से हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, या हम बांद्रा से वर्सोवा के बीच में रहते हैं, हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है? हम किसी को बुरा नहीं बनाना चाहते हैं. हाँ, हम विलेन को ह्यूमनाइज करने की कोशिश करते हैं, और हम हीरो को फ्लॉड बनाने की कोशिश करते हैं. जबकि हीरो शुड बी हीरो एंड विलेन शुड बी अ मॉन्स्टर. तो करण अर्जुन आल्सो वर्क्स बिकॉज़ द विलेन इज अ ट्रू मॉन्स्टर. Yeah. And I think putting the mother there just, seals the deal. I think one of my favorite films when it comes to screenplay is Bazigar. Because you do not expect. आप जाते हो, मुझे आज तक याद है, I went in seeing काली काली आँखें. I didn't expect the first half an hour of Bazigar. I was just like, कहाँ है शाहरुख? और एक नहीं, 2 शाहरुख. I was just like, my mind was blown. Like I didn't know, I didn't expect, and there was so much excitement with that. And then there's the trick films, and I'm someone who doesn't like trick films. So मुझे Usual Suspects बिल्कुल पसंद नहीं है. Okay. Because and I think that there's a huge bunch that will come at me in the comments. It's okay. But I love Gupt. Gupt is not a trick film. And the reason that I like Gupt and I don't like Usual Suspects, or for that matter, Sixth Sense. क्योंकि I'm not a fan of the director making a fool of me. Yeah. वो मुझे पसंद नहीं है.
I'm a fan of a director saying, you figured this, you know. But I think that line gets blurred in these films because उनकी कोशिश तो वही थी. But Gupt is one of my favorite films. It, however, once you know who the killer is, I don't know, सिर्फ nostalgia की वजह से मुझे film पसंद है. I don't know if it really works once you know the killer. Because then I'm just like, it's a nihilistic experience. But anyway, I'm so happy we spoke about some of your favorites. Karan Arjun के बारे में मुझे पता नहीं था इतना deep dive आज हम करेंगे. हाँ, मुझे भी नहीं पता था, बट वो आजकल I'm obsessed by Karan Arjun. मुझे लगता है राकेश रोशन के सिनेमा में बहुत विजडम था जो हम सब भूल गए हैं. बिल्कुल. और मेरा भाई देवांशु है, उसकी एक 10-15 साल पहले उसने एक लाइन कही थी, मुझे लगता है वो बहुत बढ़िया लिटमस टेस्ट है फॉर अ स्टोरी, कि जब कहानी खत्म होगी और राकेश रोशन आपसे पूछेंगे कि ये बताओ हीरो को अंत में क्या मिला, तो तुम क्या जवाब दोगे? दिस इज देवांशु's लाइन, एंड आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पावर. हीरो पहाड़ों पे बैठा था और वो बेहतर इंसान बन गया, तो राकेश रोशन को आप जवाब क्या देंगे कि हीरो को क्या मिला? लेकिन अगर आप बोलोगे कि हीरो ने बदला ले लिया, या हीरो ये हो गया, या उसकी जादू से दोस्ती हो गई और उसके कारण That's so true, because खून भरी मांग is the same template. Also Rakesh Roshan. And what a film. Like, oh, ये तो वही पैटर्न है ना कि सब तहस नहस हो जाता है, आरती को मर जाती है और फिर आती है ज्योति, मैं मॉडल बनना चाहती हूँ. What an iconic. मुझे आज बहुत एक्साइटमेंट हो रही है because we speak the same language. हम उसी थाली के चट्टे बट्टे बच्चे हैं जो उस वक्त में या उस दौर में फिल्में देख रहे थे. And more power to that, because these films worked. And आज I think, do you guys as writers worry about कि इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है? एक राइटर इससे कैसे डील कर रहा है? Yeah, of course we worry because we are lowest in the food chain. We start work before anyone else. Our failure rate or our rate of not going into production or not getting a release is higher than anyone. Just look at a DI colorist or a sound designer or a background music guy. For them, their work starts when the film has been shot. So we are really there is a lot of uncertainty and heartbreaks, but also a general sense of insecurity in the current climate. It's very, very bad. I feel that once you realize the problem, there are two ways of dealing with it. One is that you blame others and you blame the industry, and you turn bitter in the process, and you also lose your love for cinema, and and that unfortunate thing. And I don't think that I can stop anyone from doing that, because we are doing a very difficult job. So, but perhaps if as a community, as an ecosystem, as friends, if we can start talking about what can we do in this scenario, that is when we start to diagnose the problem rather than judge it or blame it on someone else. And I really feel that there are a couple of things, there are certain responsibilities to be taken by people like me. When the OTT came, an entire generation of filmmakers found a very good, comfortable ground in OTT. It was politically, thematically, tonally, taste-wise. हाँ, वो एकदम हाँ बिल्कुल रियलिज्म का हर चीज वो हमारे हिसाब से था, और पैसे भी ठीक थे और काम भी था. तो हमने कभी भी थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम बिग स्क्रीन के लिए फिल्म लिखेंगे, हम उसको डायरेक्ट करेंगे, जिस पर फॉर डिकेड्स फिल्म मेकर्स ने अपना एम्बिशन और करियर बनाया, हमने उसको उतना एक्टिवली कभी चेज ही नहीं किया. और उसके कारण ऑलमोस्ट वो जो एक लर्निंग है ना कि कैसे बनता है वो फिल्म मेकर, जो कि पूरी दुनिया में इतने हजारों स्क्रीन्स में उसकी फिल्म जाती है, वो हमने सीखा नहीं कभी. हाँ. तो वो जिम्मेदारी मुझे लगता है हम लोग को लेनी. तो वही बात होगी ना कि आपने बचपन में ही आपको ऑटोमेटिक गाड़ी मिल गई, है ना? अब मैनुअल पे आपको आना पड़ रहा है कहीं ना कहीं, बिकॉज आई फील लाइक एवरीबडी हैज द राइट टू ड्रीम, ऑल्सो बिकॉज दिस फॉर्मेट ऑफ सक्सेस हैज ऑलवेज बीन अराउंड,